उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कला वर्ग से संबंधित आपका सामान्य अध्ययन। और याद रखिए, जो भी कला वर्ग से आप बच्चे हैं वो लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, कितनी आपकी तैयारी है। आवाज़ आ रही है हमारी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और हमेशा से पूछा गया आपका प्रश्न है। और आपका जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका बी नंबर, आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये जो आपका है मेहरगढ़, ये आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और यहाँ से आपके 7000 ईस्वी पूर्व गेहूं के साक्ष्य आपके मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उपनिषद पुस्तकें हैं, ये आपकी जो पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देगा आपको। तो उपनिषद पुस्तकें याद रखिएगा, ये पुस्तकें आपकी हैं आपके दर्शन पर आधारित है। ठीक है, दर्शन पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? चलिए जवाब दीजिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर, यहाँ पर बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा नरसिंहदेव वर्मन। ठीक है, किसने बनाया था? नरसिंहदेव वर्मन ने बनाया था। ये आपके पुरी अर्थात उड़ीसा में आपका है, जो कि विशाल सूर्य देव का आपका मंदिर है। ठीक है ना। और यहाँ पर 13वीं शताब्दी का ये बना हुआ आपका ये मंदिर है, जो कि अपनी विशिष्ट शैली के लिए आपका जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न और आपका बनता है कि कोणार्क मंदिर को एक और नाम दिया जाता है, काला पैगोंडा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? काला पैगोंडा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। चलिए 54 का जवाब देना है। और याद रखिएगा, ये प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। हमने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था तब आपको बताया था अल-बरूनी। ठीक है, और अल-बरूनी जो कि आपके महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने एक अरबी भाषा में किताब लिखी थी, रचना की थी, तहकीक ए हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद किया था। ठीक है, जन्म इसका 973 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? काफी प्यारा प्रश्न है। चलिए जवाब दीजिए, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? और यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर, चलिए आप बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा 55 का, वो आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? यहाँ पर देखो विवरण पूछा है और विवरण दिया था आपके इब्न बतूता ने दिया था। इब्न बतूता ने दिया था। अच्छा, इब्न बतूता की अगर बात करें तो इब्न बतूता ये मोरक्को का था। ठीक है, मोरक्को का था। और ये कह सकते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? देखिए नया प्रश्न आपके लिए है, लेकिन इजी प्रश्न आपका होगा। अभी देखना, भारत का सादी किसे कहा गया है? भारत का सादी, तो याद रखिए, भारत का सादी कहा गया अमीर हसन ए देहलवी को। अमीर हसन ए देहलवी को। और यहाँ पर आपका जवाब आपका ए हो जाएगा। अब ये क्यों कहा गया है? बात ये आती है कि इन्हें अमीर हसन देहलवी को यहाँ पर भारत का सादी का क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है, क्यों कह सकते हैं कि ये प्रसिद्ध आपके फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी उच्च गजलों के कारण इन्हें भारत का सादी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? देख सकते हैं क्वेश्चन लगभग देखा जाए 80% बच्चे गलत करके आते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, ये युद्ध हुआ था आपका 1659 में हुआ था, सलहार का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? सलहार का युद्ध। सी नंबर आपका होगा, सलहार के युद्ध में हुआ था और इसमें मुगलों को हराया था। अब शिवाजी से क्वेश्चन आपका बनता क्या है कि जन्म कब हुआ था? तो जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था 1674 में, और अभिषेक के बाद ही छत्रपति की उपाधि इनको धारण की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। देख सकते हैं कि इसमें से आपके क्वेश्चन हिंदी के भी आते हैं। यही सबसे बड़ी खासियत है आपके इस कह सकते एग्जाम में कि बहुत ईजी आपका टेस्ट होता है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपका जो हो जाएगा 58 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा?
देखिए दर्शनाभिलाषी, यहाँ पर दर्शनाभिलाषी जो आपका है बिल्कुल राइट है। यहाँ पर किस प्रकार का, तो 58 का आपका जो दिख रहा होगा कौन सा, लवाई निशान, बिल्कुल सही है, बी नंबर दर्शनाभिलाषी। चलिए चंद्रमुखी में कौन सा समास है, चंद्रमुखी में कौन सा समास है 59, और 59 में चंद्रमुखी में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, याद रखिए, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो। अब काफी बच्चों को पूर्व पद नहीं पता होता है, तो देखिए यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद, देखिए पहले जो आपका दिया है ये पूर्व पद, ये आपका उत्तर बाद में निकलता है, तो उत्तर पद आपका यहाँ पर ये हो गया। चंद्रमुखी अर्थात चंद्र के समान मुख वाली, यहाँ पर पूर्व पद जो आपका चंद्र है ये विशेषण है, तथा उत्तर पद आपका मुख है जो कि विशेष है, ठीक है, इस कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अरण्य रोदन का अर्थ क्या है, अरण्य रोदन का अर्थ क्या है। यहाँ पर सृष्टि का जवाब, आपका जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा व्यर्थ प्रयास, ठीक है, व्यर्थ प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जितेंद्रीय शब्द का तात्पर्य है, जितेंद्रीय शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो जाएगा 61 नंबर, और 61 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी नंबर, जिसकी इंद्रियां वश में हो, जिसकी इंद्रियां वश में हो उसे हम लोग जितेंद्रीय कहते हैं। अगला है तद्भव शब्द का चयन कीजिए, 62 नंबर है। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, गुहा, गोपाल, गोधूम ये तो है, लेकिन गाय, यहाँ पर 62 का जवाब आपका क्या हो जाएगा आपका, तो 62 का जवाब आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, गाय आपका तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या बनता है, इसका तत्सम आपका बनता है गो बनता है, ठीक है, गो बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस परीक्षार्थी ने नकल की, इस वाक्य में इस शब्द क्या है, अर्थात ये जो शब्द है, इस शब्द ये आपका है किस प्रकार का शब्द, तो 63 का जवाब आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस शब्द अर्थात ये क्या है, सर यहाँ पर कह सकते हैं जो सर्वनाम शब्द के लिए विशेषण का प्रयोग करते हैं सार्वनामिक विशेषण, अर्थात ये जो आपका है ये सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। यहाँ पर 63 का ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो गया, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बहुत ही अच्छे पे आपका टेस्ट है, और चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, यहाँ पर आपका 64 का जवाब हो जाएगा कौन था, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका जवाब डी हो जाएगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनंग का समानार्थी शब्द बताइए, पनंग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा 65 नंबर, और 65 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, पनंग का समानार्थी आपका बनता है उरग। क्या बनता है भाई, उरग बनता है, याद रखिए उरग, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसके अन्य समानार्थी होते हैं ब्याल, भुजंग, नाग, अहि, सर्प, ये आपका समझ गए आप ना कि ये किसके पर्यायवाची हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किसने किया, 73 का जवाब, और 73 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, 74 का जवाब, और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, गांधी जी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, देख लीजिए, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय आपके जो आपके थे वो आपके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की वराहतम परत को क्या कहते हैं, सूर्य की वराहतम परत को क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, उसे किरीट बोलते हैं, ठीक है, बाह्यतम परत को हम लोग क्या बोलते हैं, किरीट बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका सूर्य से प्रकाश दिखाई देता है उस प्रकाश वाले मंडल को प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आते हैं, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आते हैं, तो ज्वार भाटे जो आपके आते हैं याद रखिएगा ये आपके होते हैं पृथ्वी और सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों। यहाँ पर पृथ्वी में लगता है अपकेंद्रीय बल और सूर्य और चंद्रमा में लगता है अभिकेंद्रीय, अर्थात सूर्य और चंद्रमा अपनी तरफ खींचते हैं, एक फोर्स होता है, और पृथ्वी होता है उसका जल ऊपर की ओर जाता है, अर्थात आपका ऊपर की ओर इसमें एक बल लगता है, ठीक है। इस कारण ये तीनों के कारण ज्वार भाटे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? 78। और 78 का जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, समुद्र के नीचे भूकंप। समुद्र के नीचे भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है अर्थात उसका परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन क्यों होता है? हमने तय था ताप और दाब के कारण होता है। ताप और दाब के कारण वो परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में हो जाती हैं। तो ग्रेनाइट की चट्टानों का जो रूपांतरण होता है ये आपका होता है आपकी किस में? नीस के रूप में हो जाता है। चलिए अगला है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? 80 नंबर। तो विजयवाड़ा आपके याद रखिए कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है, आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो 81 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जोग जलप्रपात है। ठीक है, जोग जलप्रपात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम है। झूम, तो झूम क्या है भाई? तो झूम एक खेती का प्रकार है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। झूम जो है खेती अर्थात कृषि का एक प्रकार है। इसमें जो किसान होते हैं वो फसल बो देते हैं, और जैसे पहले जंगल था, जंगल को काट दिया, फसल लगा दिया, फसल कटने के बाद फिर छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये झूमिंग एक खेती होती है, कृषि का प्रकार होता है। HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। HYV कार्यक्रम को भारत में किस नाम से जानते हैं? तो ये जो नाम है वो है आपका नौ कृषि नीति अर्थात हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, हरित क्रांति के नाम से। अर्थात HYV है क्या? तो HYV आता था हाई एलीडिंग वेरिएटीज, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हरित क्रांति। ठीक है, और जो भारत में देखा जाए तो MS स्वामीनाथन द्वारा भारत में हरित क्रांति फैली थी, इसीलिए उनको जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है। मध्य प्रदेश में जो नेपा नगर है किस लिए प्रसिद्ध है आपका? तो नेपा नगर जो कि बुरहानपुर जिले में अवस्थित है, नेपा नगर अखबारी कागज के लिए है। ठीक है, अखबारी कागज का कारखाना आपका वहाँ पर स्थापित है। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर काजीरंगा कहाँ पर है? सबसे पहले प्रश्न आता है कहाँ पर पड़ता है? तो आपके असम में पड़ता है। ठीक है, और ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? 86 का जवाब यहाँ पर मानसरोवर झील जो आपकी है वो आपकी तिब्बत में है। याद रखिए कहाँ पर है? आपकी तिब्बत। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, तिब्बत में हो जाएगा। ठीक है, तिब्बत में स्थित है, और इसके आसपास भारत की मुख्य 3 नदियाँ का उद्गम है, सिंधु, सतलज और आपकी ब्रह्मपुत्र। अगला है, सामूहिक खपत से क्या मतलब है? सामूहिक खपत से क्या मतलब है? सामूहिक खपत क्या होता है? तो सामूहिक खपत सेवा एक सामान्य सेवा द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ पर आपका जवाब जो 87 का हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका सेवा खपत अर्थात ए नंबर आपका हो जाएगा घरेलू खपत। ठीक है, घरेलू खपत, सामूहिक खपत मतलब घरेलू खपत होता है भाई। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का अच्छा उदाहरण है? संयुक्त आपूर्ति का एक अच्छा उदाहरण है आपका कौन सा? तो यहाँ पर आपका जवाब 88 का हो जाएगा आपका डी नंबर। यहाँ पर ऊन और मांस, ये संयुक्त आपूर्ति का एक अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषता होती है वो आपकी क्या होती है? तो निजी स्वामित्व। क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है। डी नंबर, निजी स्वामित्व मतलब निजी स्वामित्व के द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप की संभावना नहीं रहती है, और पूंजी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण पूर्ति और मांग के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के महान्यायवादी, तो यहाँ पर भारत का महान्यायवादी जो कि सरकार के, ये भारत सरकार के विधिक परामर्श या सलाहकार होता है, और सरकार का पक्ष होता है, सर्वोच्च न्यायालय में रखने वाला विधिक अधिकारी देखा जाए 76 में आपका इसका उल्लेख भी किया है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद। ठीक है, ए नंबर राष्ट्रपति हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा के निःशुल्क अधिकार को किस अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षा के अधिकार को जो रखा गया है कहाँ पर रखा गया है?
तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में दिया गया है संविधान के। यहाँ पर जीवन के अधिकार के प्रावधान में रखा गया है, जीवन के प्रावधान। तो यहाँ पर जीवन का अधिकार जो आपका है वो आपका मौलिक अधिकार है, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी निर्धारित की गई है। अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो भाई उपराष्ट्रपति जो कि देश का द्वितीय सर्वोच्च पद होता है, सर्वप्रथम आपका राष्ट्रपति होता है और द्वितीय जो आपका सर्वोच्च पद होता है आपका होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। और ये जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी नंबर 35 वर्ष होता है। देखिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और लेखपाल इनकी उम्र आपकी 35 वर्ष होती है बनने के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा फातिमा बीबी, ठीक है। कौन थी, फातिमा बीबी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फातिमा बीबी थी। और यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 अक्टूबर 1989 से 92 तक आपकी रही थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पंचायत के सदस्य होते हैं, पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, पंचायत के सदस्य। तो यहाँ पर आपका 94 का जवाब क्या होगा भाई, 94 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं, कार्यपालिका शक्तियां जो कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती हैं, तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं, ठीक है, राज्यपाल में होती हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों में सर्वप्रथम 1956 में पंचायती राज स्थापित किया गया था। याद रखिए पंचायती राज सर्वप्रथम आपको स्थापित किया गया था राजस्थान के नौगार में, लेकिन अगर सब देखो 2 साथ में हुए थे, एक राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश में हुए थे, लेकिन फिर भी इनमें अगर पूछा जाए तो इसमें तो राजस्थान में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से 1956 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत सिद्धांत के साथ निम्न से कौन सा सिद्धांत आबद्ध है, कीमत सिद्धांत के साथ निम्न से कौन सा सिद्धांत आबद्ध है। 97 जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, व्यष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से क्या तात्पर्य है, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से क्या तात्पर्य है, 98 नंबर। तो पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की लंबी अवधि अवधारणा है, यहाँ पर कह सकते हैं 98 के जवाब का जो हो जाएगा वो ए नंबर, कि उत्पादन की इकाई लागत में कमी, उत्पादन की इकाई लागत में कमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। यहाँ पर जवाब बहुत ही लाजवाब है और ये 1989 में 61वें संविधान संशोधन में हुआ था। यहाँ पर जवाब आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया है, आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है भाई, तो याद रखिएगा जर्मनी के वाइमर संविधान से, ठीक है। जर्मनी में जो संविधान है वाइमर संविधान है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, वाइमर संविधान से लिया गया है। और यह संविधान के 18वें भाग में आपका वर्णित किया गया है, ठीक है। पसंद आया है, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।